Very good morning. Today once again, I am Ritraj Kham with the new topic of the biology. The name of the topic is called reproductive system. In reproductive system, we will study about the male reproductive, female reproductive, and the last topic that we have to study that is called plant reproduction. आज हम लोग आपको फिर से मोबीशाला ऐप के लॉजिकल साइंस पर आप लोगों को स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और आज दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रजनन। प्रजनन लैंगिक, असेक्सुअल, अलैंगिक, लैंगिक, सेक्सुअल और प्रारंभ में प्रजनन टॉपिक पढ़ेंगे जो सिलेबस के अनुसार यहां देखिए सिलेबस है यौन, लैंगिक और प्रजनन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मीन्स हुआ लैंगिक, असेक्सुअल मीन्स हुआ अलैंगिक, और इसी लैंगिक को कह रहा है यौन रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल असेक्सुअल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। जब प्लांट पढ़ाएंगे तो बता देंगे वहां पर प्लांट हार्मोन के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में। और यहां पर जो बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम माने नर प्रजनन अंग और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज जो शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन हिंदी इट इज कॉल्ड नर प्रजनन तंत्र। तो देखिए आज शुरुआत करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। देखिए टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में हमने कहा प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है पहले ये समझते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच living organism produce their owns and that is called offspring. Offspring means what? संतान। माने यह एक ऐसा सिस्टम, एक तंत्र है जिसमें हम लोग अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करते हैं और वो सिस्टम का नाम है प्रजनन। उस सिस्टम का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जनरली दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है असेक्सुअल, अलैंगिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा का है सेक्सुअल, लैंगिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक का नाम है लैंगिक, दूसरा का नाम है अलैंगिक। लैंगिक रिप्रोडक्शन को, लैंगिक प्रजनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल। अलैंगिक को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल। लैंगिक रिप्रोडक्शन में देयर आर टू पार्टनर्स, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। लैंगिक प्रजनन तंत्र में एक नर होगा और एक मादा होगा। अलैंगिक प्रजनन में वन पार्टनर आर देयर, वन पार्टनर ओनली। अब जो हम आज जो पढ़ेंगे लैंगिक में, एक है उसमें नर और एक है उसमें मादा। नर को कहे मेल और मादा को कहे फीमेल, और यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हमने क्या कहा इंट्रोडक्शन में कि सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर लाइक ऑन एज ए ऑफस्प्रिंग। माने सर प्रजनन तंत्र एक ऐसा तंत्र है
जिसमें जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं जो संतान के रूप में होता। अब हमने कहा कि सर लैंगिक प्रजनन में दो है, एक नर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र। देखिए सबसे पहले नर प्रजनन तंत्र में सबसे पहले कौन कौन सा ऑर्गन आता है उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन हमको पढ़ना है, देखिए पहले यूरेटर, एक है ब्लैडर, ये डिफरेंस, और ये जो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पौरुष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पौरुष ग्रंथि, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये दो पार्ट इसको कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या क्या होता है पहले एक बार सुन लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन जो उससे हार्मोन निकलता है उसके बारे में, उसके बाद स्पर्म के बारे में, क्या होता है सीमेन उसके बारे में, सेमाइनल वेसिकल के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, वास डिफरेंस के बारे में और एपिडाइडमिस के बारे में। ये सब इतना ऑर्गन हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है। ये देखिए ये वाले पार्ट को कहते हैं पेनिस, हिंदी में कहते हैं गुप्तांग। ये टेस्टिस जो होता है जिसको हिंदी में हमने वृषण कहा, टेस्टिस को 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण, और इसी को कहते हैं 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, कि मुख्य सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल में वो टेस्टिस होता है, इसी का पुलर टेस्टिस होता है। और एपिडाइडमिस में जो स्पर्म होता है, यहां पर स्पर्म की मैच्योरिटी होती है, इसको अधिवृषण कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? अधिवृषण। तो बात को समझिएगा, ये हो गया पेनिस। आपको टेस्टिस देखिए एक इधर और एक ये, तो टेस्टिस को हमने कहा वृषण, टेस्टिस को कहे 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। पूछेगा टेस्टिस कितना पेयर? 1 पेयर, मीन 2। अब ये वाला पार्ट जो है ये, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। किडनी में पढ़ाए थे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो वही है यूरेथ्रा ये। और प्रोस्टेट ग्लैंड बता दिए हैं आपको, यूरेटर ब्लैडर हो चुका है, पेनिस ये टिश्यू, और इसमें जो टिश्यू है उसको कहते हैं रेक्टिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू मीन्स हुआ उत्तक। तो हमने क्या कहा कि सर मेनली सेक्स ऑर्गन जो होता है, मेन 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन पुरुषों में, उसे कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। और टेस्टिस को 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है मेल हार्मोन, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा टेस्टिस में स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म।
तो टेस्टोस्टेरोन ये पुबर्टी का सिस्टम लाता है। टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल में द्वितीय लैंगिक लक्षण, जैसे आर्मपिट पर हेयर ग्रो करना, मसल स्ट्रांग होना, वॉइस है, ग्रेवल साउंड प्रोड्यूस होना, ये सभी सिम्टम, यही सभी लक्षण ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और जब लड़का और लड़की, व्हेन द बॉयज एंड द गर्ल्स आर सेक्सुअली मैच्योर्ड, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी, इट इज कॉल्ड वयसंधि, इंग्लिश करते पुबर्टी। क्या बोले? पुबर्टी। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो हमने क्या कहा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे जो पहले पढ़ने वाले हैं तो बताते हैं क्या क्या, टेस्टिस, जिसको हिंदी में कहे ब्रिसन। क्या बोले? दूसरा जो पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोले? प्रोस्टेट ग्लैंड, हिंदी पौरुष ग्रंथि। ऐसे हम कोशिश करते हैं इस टॉपिक को इंग्लिश में पढ़ाएं। टर्मिनोलॉजी किसी का अगर दिक्कत होगा तो उसको हम लिख देंगे, लेकिन यू ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनेशन बायो का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ टाइम इंग्लिश में ही रहता है। तीसरा पढ़ेंगे सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सेमनीफेरस ट्यूबल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे एपिडाइडमिस। और नेक्स्ट पेनिस। तो हमने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उस टॉपिक का नाम है टेस्टिस। टेस्टिस सबसे पहले, जिसे ओवरी फीमेल में बताएंगे तो 1 पेयर अर्थात 2। ओवरी से जब ओवा निकलता है उसे कहते हैं ओवल्यूशन, अंडोत्सर्जन। तो सर व्हेन द बॉयज एंड द गर्ल्स आर सेक्सुअली मैच्योर्ड, जब लड़का और लड़की, जब नर और मादा सेक्सुअली माने सेक्स के रूप में वो मैच्योर हो जाता, परिपक्व हो जाता, उस पीरियड को कहते हैं पुबर्टी, हिंदी में कहते हैं वयसंधि। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड पूछता है, एनसीईआरटी मेंशन है। जैसे लड़की में 9 to 11, लड़कों में 10 to 12, बुक टू बुक वेरी करेगा, इट डजंट मैटर। और हमने कहा कि सर जो पुरुषों में टेस्टिज होता उससे स्पर्म बनता, और उस स्पर्म को शुक्राणु कहते। क्या कहते? शुक्राणु। और वो स्पर्म जहां स्टोर होता, वो स्पर्म जहां बनता, उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। हिंदी में कहे पौरुष ग्रंथि। क्या करें? पौरुष ग्रंथि। तो हमने बता दिया आपको सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल, फिर बताया वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस नहीं लिखे, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। इसको एपिडाइडमिस को कहते हैं अधिवृषण, पेनिस को कहते हैं गुप्तांग, टेस्टिस को कहते हैं वृषण, प्रोस्टेट ग्लैंड को कहते हैं पौरुष ग्रंथि। सेमाइनल वेसिकल को हिंदी है शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब स्पर्म कब कहते हैं वो सीमेन हो गया, सीमेन मैंने विरय, स्पर्म में 2 चीज ऐड किया गया, एक डाला गया एसिटिक एसिड और एक डाला गया फ्रक्टोज। जब स्पर्म में जब शुक्राणु में जब फ्रक्टोज और एसिटिक एसिड मिक्स हो गया, तो अब वो स्पर्म, वो शुक्राणु अब स्पर्म नहीं, अब वो कहलाएगा विरय सीमेन। फिर से हमने कहा जब स्पर्म में जब प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सिट्रिक एसिड, अब क्वेश्चन उठता है सर कि वाई वी एट सिट्रिक एसिड शरीर के अंदर क्यों डाला गया? सिट्रिक एसिड इसलिए मिक्स किया गया जिससे कि स्पर्म में मोबिलिटी आ जाए। क्या आ जाए? और सर स्पर्म में फ्रक्टोज इसलिए डाला गया क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट्स हो जाए। और याद रखिएगा स्पर्म को मेजरमेंट करते हैं माइक्रोन में। किससे करते हैं? माइक्रोन म्यू। अब देखिए स्पर्म सबसे पहले जब इमेच्योर रहता है तो वो कहां रहता है? सेमाइनल वेसिकल में। कहां रहता है? सेमाइनल वेसिकल।
जब वहां से मैच्योर होता तो वो कहां जाता है? एपिडाइडेमिस में। एपिडाइडेमिस से वो चला गया वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में वो आ गया एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा वो आ जाता है यूरेथ्रा, और पेनिस के द्वारा लड़कियों में इंजेक्ट किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि सर जिस तरह मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, जिस तरह मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रो करता है, और जो स्पर्म जो बना वो स्पर्म जब बनता तो मैच्योर नहीं होता, इमैच्योर होता है। क्या बोले? जब स्पर्म बना तो वो स्पर्म मैच्योर नहीं, इमैच्योर होता, अर्थात परिपक्व नहीं, अपरिपक्व होता। तो सर हमने कहा कि जब वो परिपक्व रहा तो कहां गया, परिपक्व हुआ तो कहां गया, और लास्ट कैसे हुआ? तो सबसे पहले यह समझिएगा स्पर्म कहां से कहां आया। हमने क्या कहा कि सर स्पर्म जब मैच्योर होने के बाद वो वास डिफरेंस में आया। कहां गया? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस को ही कहते हैं शुक्रवाहिका। इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। और एपिडाइडिमिस को कहते हैं अधिवृषण। हमने क्या कहा कि सर स्पर्म, यह स्पर्म जब इसमें फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड डाल दिया गया, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म में फ्रक्टोज शरीर के अंदर क्यों डाला गया? फ्रक्टोज इसीलिए डाला गया क्योंकि उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके पोषण के लिए, और स्पर्म में सिट्रिक एसिड इसलिए डाला गया कि उसकी मोबिलिटी के लिए। मोबिलिटी माने गति और न्यूट्रिशन माने पोषण। तो हमने कहा कि सर अब यह स्पर्म जब फ्रक्टोज और एसिटिक एसिड डाल दिए तब वो स्पर्म नहीं, वो शुक्राणु नहीं, वो अब सीमेन वीर्य कहलाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी तक मेन जो ऑर्गन जो पूछता है एग्जाम में आपको बताया कि सर स्पर्म टेस्टिस में बना, और टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता, टेस्टिस वन पेयर होता, एक इधर और एक इधर, और जो स्पर्म बनता वो प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि में बनता। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि सर ये पौरुष ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जहां बनता उसको कहते हैं स्क्रोटल सेक, वृषण कोष। क्या कहते हैं? वृषण कोष। अब प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म में क्या डाला? सिट्रिक एसिड। अगर पूछेगा कि सर स्पर्म फॉर्मेशन कहां होता है, तो वृषण कोष में, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रेटल सॉक, SACROTAL, SACROTAL पहले ध्यान से कहानी की तरह सुन लीजिए, उसके बाद पूरा समझा देंगे। हमने कहा कि सर द स्पर्म फॉर्म्स एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड स्क्रोटल सेक, इन हिंदी इट इज कॉल्ड वृषण कोष। सर ये व्हाई इट इज हैंगिंग आउटसाइड ऑफ बॉडी? सर ये स्क्रोटल सॉक, ये वृषण कोष, ये वृषण थैली हमारे पुरुषों में शरीर के बाहर क्यों लटका रहता है? तो इसीलिए लटका रहता है क्योंकि सर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर, उसके तापमान 1 डिग्री कम होना चाहिए। हेंस ये स्क्रोटल सेक्स, ये वृषण कोष, ये वृषण थैली हमारे शरीर के बाहर हैंग किया रहता है, लटका रहता है। तो हमने क्या बोला? कोई पूछेगा कि टेम्परेचर शरीर से कम, ज्यादा, बराबर की बहुत या ना दिन, तो बोलेंगे कि सर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द स्क्रोटल सॉक, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द स्क्रोटल सेक टेम्परेचर शुड बी लेस देन द बॉडी टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? हिंदी में सर वृषण कोष में, वृषण थैली में स्पर्म बनने के लिए शरीर के तापमान से 1 डिग्री कम होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? तो एक बार शुरुआत करते हैं कि सर स्पर्म इमेच्योर हुआ तो कहा, जब स्टोरी तो दिमाग में चलाइए, रटना नहीं है, बातों को समझना है, कैसे क्या होता, स्टोरी की तरफ सेट हो जाएगा। हमने क्या बोला कि सर स्पर्म टेस्टिज हुआ, एक एपिडाइडिमिस हुआ, एक सेमिनिफेरस ट्यूबल हुआ, एक सेमाइनल वेसिकल हुआ, एक प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, एक एब्डोमिनल कैविटी हुआ, एक वास डिफरेंस हुआ, एक पेनिस हुआ, एक यूरेथ्रा हुआ। यही बारे में हम लोग को स्टडी करना है इस चैप्टर में। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो आपको लाएंगे, और इसका हिंदी भी हम लिख कर लाए हैं सबका। देखिए सबसे पहले जो एक एक टॉपिक को बताते जाते हैं और उसको दिमाग में हम लोग इसको रखते चलेंगे। तो पहले सुन लीजिए एक बार, फिर क्या बताएंगे। हमने कहा सबसे पहला क्वेश्चन,
पूछेगा मेल में प्राइम सेक्स ऑर्गन, 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन, मुख्य अंग क्या होते हैं, तो बोलेंगे टेस्टिस। हिंदी में क्या बोले, ब्रिसन। क्या बोले, ब्रिसन। कहेगा सर टेस्टिस में क्या बना, तो टेस्टिस में स्पर्म बना। और टेस्टिस में क्या हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या, जैसे लड़की में पढ़ाएंगे तो बताएंगे एस्ट्रोजन, एक बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन। क्या बताएंगे, प्रोजेस्टेरॉन। एक प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, एस्ट्रोजन को कहते हैं ब्यूटी हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या कहता है, सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लड़कों में डेवलप करता है, पुबर्टी का समय लाता है। पुबर्टी में हुआ व्हेन द बॉयज एंड द गर्ल्स आर सेक्सुअली मैच्योर, जब लड़का लड़की शारीरिक रूप से सेक्स में दक्ष हो जाते हैं तो उसी कहते हैं पुबर्टी। लड़कियों में 9 से 11 साल में होता, लड़कों में 10 से 12 साल में होता। तो हमने कहा कि सर लड़कों से जब स्पर्म निकलता है, जब मैच्योर हो गया, और लड़की से अब थोड़ा कंपेयर करो, और लड़की के ओवरी से, अंडाशय से ओवा, एग निकलता, अंडा निकलता। और ये जब ओवरी से ओवा निकला, लड़कियों से अंडाशय से अंडा निकला, और लड़कों के स्पर्म निकले, जब ये दोनों आपस में निषेचन करते, फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करता है, मिक्स होता है, तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जब फीमेल बताएंगे कि सर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया लड़कियों के किस सेक्स ऑर्गन में होता है, कौन सा प्रजनन अंग में होता है मादा में, तो उसका नाम है फैलोपियन डक्ट। क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम है ओविडक्ट। क्या नाम है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ज्यादा कहता है फैलोपियन ट्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला कि सर टेस्टिस से क्या निकला, स्पर्म निकलेगा। टेस्टिस से दूसरा क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। सर स्पर्म में क्या क्या डाला गया, शरीर के अंदर ही, यानी शरीर के बाहर डाला रहा है स्पर्म में। एक डाला गया फ्रक्टोज और एक डाला गया सिट्रिक एसिड। फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड क्यों डाला गया, तो मोबिलिटी के लिए। फ्रक्टोज क्यों डालेगा, न्यूट्रिशन के लिए। अबे कि सर फ्रक्टोज, देखिए क्या बोले, टेस्टिस। टेस्टिस को क्या बोले, ब्रिसन। एकदम ध्यान से, एकदम स्टोरी की तरह दिमाग में सेट हो जाएगा कि पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, जाकर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना लेना है, कोई छूटेगा नहीं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले टेस्टिस को कहते हैं 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। क्या बोले, 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन में हुआ प्रिंसिपल सेक्स ऑर्गन, मुख्य नर जनन अंग मेल का क्या हुआ, टेस्टिस। कोई दिक्कत। टेस्टिस में क्या बना सर, स्पर्म। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, स्रावित किया, तो टेस्टोस्टेरोन। सर स्पर्म को कहे शुक्राणु, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने बोला कि सर जब स्पर्म में, अब यही क्वेश्चन एकदम टॉपिक बाय टॉपिक कैसे आ रहा है, हमने कहा कि सर जब स्पर्म में फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड डाल दिए, फ्रक्टोज स्पर्म में क्या डाल दिए, फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो उसको क्या बोले, सीमेन। क्या बोले, सीमेन। हमने क्या बोला, जब स्पर्म में फ्रक्टोज, स्पर्म का हिंदी बता चुके हैं, बार बार हिंदी का टर्म नहीं, एक बार बता दिए, मेन मुद्दा समझना। जब स्पर्म में फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड ऐड कर दिए, क्या किए, ऐड हुआ शरीर में। अब ये स्पर्म, ये शुक्राणु, अब ये शुक्राणु नहीं, क्या कहलाया, वीर्य। क्या कहलाया, वीर्य। और इसी को कहते सीमेन। अब क्वेश्चन एकदम टॉपिक को कैसे, क्यों हुआ, कहते सर वाईवी मिक्स, वाईवी ऐड क्यों मिलाए स्पर्म में फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड ने। यह शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने किया है। क्यों किया, तो इसलिए किया कि सर सिट्रिक एसिड डालने से और फ्रक्टोज डालने से क्या होगा, तो हमने बताया कि सर सिट्रिक एसिड डालने से मोबिलिटी आया। क्या आया, मोबिलिटी, मानी गति आया। क्या आया, गति। और दूसरा जब फ्रक्टोज ऐड किया तो ये किया काम न्यूट्रिशन का, किसका, न्यूट्रिशन का। तो हमने कहा हिंदी में से पोषण के लिए,
स्पर्म को खाने के लिए, पोषण के लिए क्या डाला गया? फ्रक्टोज। और गति के लिए, मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी लिए क्या डाला गया? सिट्रिक एसिड। अब क्वेश्चन उठता है सर कि सर फ्रक्टोज डाला तो कौन डाला? तो उसका नाम है शुक्राशय, अंग्रेजी में कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स। क्या नाम है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सेमनीफेरस ट्यूबल्स। हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। क्या कहे? शुक्राशय। हम ये फर्स्ट टाइम इसको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर को हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। टर्मिनोलॉजी आपको दिक्कत होगा, हम कोशिश करें, सबको लिख के रखे हुए हैं, वो एक एक करके हम लिखाते जा रहे हैं आपको धीरे से। तो हमने क्या कहा कि सर स्पर्म में हमने फ्रक्टोज डाला, स्पर्म में फ्रक्टोज डाला। कौन डाला? शुक्राशय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबल्स। प्रोनाउंस करना सीखिए सर। स्पर्म में फ्रक्टोज डाला गया, सिट्रिक एसिड डाला। अब ये स्पर्म नहीं, क्या कहलाया? सीमेन, वीर्य कहलाया। एकदम ध्यान से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पर्म में फ्रक्टोज कौन डाला? तो सेमनीफेरस ट्यूबल, शुक्राशय। किस लिए डाला? न्यूट्रिशन, पोषण। दूसरा है सर सिट्रिक एसिड कौन डाला? तो डाला, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हिंदी में कहते हैं पौरुष ग्रंथि। क्या कहे? पौरुष ग्रंथि। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने कहा कि सर यहां से ये क्वेश्चन शुरुआत हुआ, और ये टेस्टिस को हमने कहा 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। क्या कहा? 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन, अर्थात मुख्य मेल का सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। दूसरा, ये क्या टेस्टिस से हुआ? एक सर स्पर्म बना, और दूसरा क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक चीज याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछता है कि में विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन और विच ऑफ द एंजाइम। तो याद रखिएगा, जब किसी वर्ड के लास्ट में एएससी लग जाएगा, तो बढ़िया सा ट्रिक है, जब किसी भी शब्द के लास्ट में एएससी लग जाएगा वो एंजाइम होगा, अगर नहीं हुआ तो हार्मोन, जैसे लैक्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, सो ऑन। तो एएससी लग गया तो एंजाइम। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी, रेलवे, बीपीएससी सब में, एंजाइम प्रायः क्या होते? तो जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट होते। एंजाइम प्रायः किस चीज के बने होते? तो प्रोटीन के बने होते। प्रोटीन प्रायः किस चीज के बने होते? तो एमिनो एसिड के बने होते। एमिनो एसिड किसका पॉलीमर क्या होता? बहुलक, तो प्रोटीन होते। अब प्रोटीन का मोनोमर एकलक कौन होते? प्रोटीन होता। सबसे जटिल कार्बन, सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन होता? प्रोटीन होता। प्रोटीन की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज रोग होते? तो क्वाशरकोर मेरेस्मस। लेकिन अब क्वाशरकोर मेरेस्मस खाली प्रोटीन की कमी से नहीं है, अब बीपीएससी में ऑप्शन ही है मोर देन 1। तो सर कैलोरी की कमी से और प्रोटीन की कमी से, दोनों की कमी से क्वाशरकोर मेरेस्मस होता है, एक ओल्ड में और एक बच्चों में। ऑस्टियोमलेशिया ये भी रोग होता है, डिजीज से, बोन से रिलेटेड होता है, जो पूछता है। और हमने कहा कि सर प्रोटीन का खोज किया, उसका नाम बर्जेलियस था, और प्रोटीन का जो नोमेनक्लेचर, नामांकन किया था, उसका नाम मुल्डर था। क्या नाम था? मुल्डर। अब देखिए, यहां तो समझ गया, अब आगे देखिए। अब कहा सर यहां ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज डाला, उसका नाम था सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम था? अब देखिए, हमने कहा कि सर स्पर्म में क्या क्या मेन चीज हुआ? एक हुआ फ्रक्टोज और दूसरा है सिट्रिक एसिड। फ्रक्टोज जो डाला उसका नाम था सेमाइनल वेसिकल। अब स्पर्म जब बना तो वो इमेच्योर था। क्या था? इमेच्योर था। अब देखिए, स्पर्म जब बना तो क्या था? इमेच्योर, एकदम स्टोरी के रूप में। जब अपरिपक्व था,
जब स्पर्म बना तो वो मैच्योर नहीं, इमैच्योर था। तो सर स्पर्म क्या होगा? मैच्योर होगा, परिपक्व होगा। तो परिपक्व हुआ तो कहां हुआ? और जब वो परिपक्व इमैच्योर था तो कहां हुआ? स्पर्म जब इमैच्योर था तो वो था सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। कहां था? सेमनीफेरस ट्यूबल्स, जिसकी हिंदी होती है, कहां होता है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स। प्रोनाउंस करना सीखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। कोई दिक्कत? और सर जब ये स्पर्म मैच्योर हो गया तो ये पहुंच गया एपिडाइडमिस। कहां पहुंच गया? इसी को हिंदी में बता चुके हैं, अधिवृषण। तो हमने कहा कि सर स्पर्म टेस्टिज 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। टेस्टिज में क्या है? स्पर्म। और याद रखिएगा, जब लड़कियों का मिल्क का फॉर्मेशन होता है ब्रेस्ट में, जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे होते हैं, उस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्ल्स आर प्रेग्नेंट, तो उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? लड़की के मिल्क का फॉर्मेशन वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है, और लड़कियों का मिल्क का सिक्रेशन वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। और जो बर्थ पेन होता है, डिलीवरी से पहले पेन जो होता है, वो होता है रिलैक्सिन के कारण। किसके कारण? रिलैक्सिन। प्यूबिक सिफाइसिस है। तो हमने क्या कहा? और सर एस्ट्रोजन को कहते हैं ब्यूटी हार्मोन। जो लड़की से ये सब याद रखते जाना है, एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहे। क्या बोले? प्रेगनेंसी हार्मोन। एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन। फिर सर हमने ये भी बताया कि सर लड़की के ओवरी से जो ओवा निकलता है उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहे? ओव्यूलेशन। और लड़की से मिल्क का फॉर्मेशन का होता वो प्रोलैक्टिन के कारण। मिल्क का स्रावन निकलना मिल्क का स्तन से, ब्रेस्ट से, वो ऑक्सीटोसिन के कारण। और सर हमने यह भी बताया कि सर कि ये सब होने के बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन कहते, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते, और रिलैक्सिन को कहते बर्थ हार्मोन। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन। क्योंकि इसी के कारण कि डिलीवरी से पहले लड़कियों में पेन होता है, तो पेन होता है तो डिलीवरी होता है, इसीलिए कहते हैं उसको बर्थ हार्मोन। अब देखिए, हमने अभी तक बताया कि सर जब यह स्पर्म बना तो ये क्या था? इमेच्योर था। क्या था? इमेच्योर। जब ये इमेच्योर था तो कहां पर था? सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। कहां था? सेमनीफेरस ट्यूबल। और ये जब स्पर्म बना तो ये मैच्योर हुआ, माने परिपक्व हुआ, तो परिपक्व होकर कहां गया? एपिडाइडमिस में। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे आप लोग के लिए। चलिए आगे देखिए। अब कहा सर कि ये स्पर्म बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद, सबसे पहले जब स्पर्म इमेच्योर था तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में था। स्पर्म में फ्रक्टोज डाला तो कौन डाला? सेमाइनल वेसिकल। कौन डाला? सेमाइनल वेसिकल। हमने कहा स्पर्म जब फ्रक्टोज डाला गया, किसके द्वारा? सेमाइनल वेसिकल के द्वारा, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। जब स्पर्म इमेच्योर था तो कहां था? सेमनीफेरस ट्यूबल्स में, सेमनीफेरस ट्यूबल। और जब मैच्योर हुआ तो कहां गया? एपिडाइडमिस में। अब जब मैच्योर होने के बाद अब कहा जाता है तो वहां से वास्ट डिफरेंस। कहां? तो हम यहां लिख देते हैं, सबसे पहले इमेच्योर। स्पर्म का बात हो रहा है तो बस थोड़ी तरह सेट कर लीजिए। इमेच्योर। अब हिंदी ही नहीं लिखेंगे, लिख चुके इस सबका। इमेच्योर। उसके बाद क्या हुआ? मैच्योर। फिर कहां गया? फिर कहां गया? फिर कहां गया? तो सर जब इमेच्योर था तो ये कहां था? सेमनीफेरस ट्यूबल्स। मैच्योर हो गया तो एपिडाइडमिस, अधिवृषण। मैच्योरिटी के बाद कहां गया? एब्डोमिनल कैविटी। कहां गया? सॉरी, वास्ट डिफरेंस से कहां गया? नीचे लिख देते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। कहां गया? उदर गुहा कहते हैं इसको हिंदी में, उदर गुहा। एब्डोमिनल कैविटी से कहां गया? यूरेथरा। कहां गया? मूत्रमार्ग जिसको कहे। और रत्ना से कहां गया? पेनिस, जिसे गुप्तांग कहे। तो ये सीक्वेंस पूछता है, तो ये रटने से नहीं होगा, समझ लेंगे। हमने कहा
कि सर जब स्पर्म में फ्रक्टोज डाला गया, सिट्रिक एसिड डाला गया, वो स्पर्म अब स्पर्म नहीं सीमेन कहला गया। स्पर्म में फ्रक्टोज डाला, सेमाइनल वेसिकल। स्पर्म में सिट्रिक एसिड डाला, प्रोस्टेट ग्लैंड। सर स्पर्म जब इमेच्योर था तो वो कहां था? सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। जब मैच्योर हुआ तो एपिडाइडिमिस में। अब यहां से एपिडाइडिमिस से जब स्पर्म मैच्योर हो गया, अर्थात जब वो पार्टनर के साथ इंजेक्ट होगा, मिक्स होगा, तो उसमें कैपेसिटी होगा फर्टिलाइजेशन होने का, तो वो चला गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से कहां चला गया? वो वास डिफरेंस से कहां गया? एब्डोमिनल कैविटी। तो याद रखिएगा, पहले स्पर्म इमेच्योर था तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स, मैच्योर हुआ तो कहां गया? एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस के बाद कहां गया? तो वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस कहां गया? एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में। और उदर गुहा से कहां गया? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग में। और यहां से कहां गया? पेनिस। तो एक जनरल ब्लॉक डायग्राम के तरह हम लोग समझ लिए। अब क्वेश्चन उठता है, सर ठीक है सर ये बता दिए टेस्टी 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन है, ऑर्गन का नाम बता रहे हैं। अब देखिएगा कि सर अब जब क्वेश्चन पूछता है स्त्री के न संबंधी, व्हेन देयर इज सर्जरी इन फीमेल देन व्हाट इट कॉल, और जब देयर इज सर्जरी ऑपरेशन इन द मेल सेक्स ऑर्गन व्हाट इट कॉल। देखिए जब यहां मैच्योर हुआ तो एपिडाइडिमिस में स्पर्म आया, फिर कहां गया? वास डिफरेंस में। तो स्पर्म वास डिफरेंस में आता है। अगर वास डिफरेंस में हम लोग सर्जरी कर दे, ऑपरेशन कर दे, वास डिफरेंस में हम लोग सर्जरी कर दे, ऑपरेशन कर दे, तो अब ये स्पर्म यहां से आगे मिल नहीं सकेगा। तो व्हेन देयर इज अ सर्जरी इन द वास डिफरेंस, व्हेन देयर इज ऑपरेशन इन द वास डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है और ये रेलवे का सबसे फेमस क्वेश्चन है। हमने क्या बोला? अब पूरा चैप्टर पढ़ लिए, यही नहीं पढ़े तो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, दिमाग में हर समय लेकर चलना है, बच्चों को भी और टीचर को भी। वी डोंट बिकम ए मास्टर प्रोफेसर इन द बायोलॉजी, व्हाट वी आर ट्राई आवर बेस्ट कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड रिलेटेड टू दिस चैप्टर दैट वी हैव टू स्टडी। हमने क्या कहा कि सर व्हेन देयर इज अ सर्जरी, व्हेन देयर इज अ ऑपरेशन इन द वास डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। और सर लड़कियों के कहते हैं फेलोपियन ट्यूब में जहां फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पर सर्जरी कर दिए, ऑपरेशन कर दिए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोले? ट्यूबेक्टोमी। जब हम सर्जरी कर दे, ऑपरेशन कर दे लड़कियों के फेलोपियन ट्यूब में जहां पर फर्टिलाइजेशन निषेचन होती है, तो उसे क्या बोले? ट्यूबेक्टोमी। और जब लड़कों के सेक्स ऑर्गन वास डिफरेंस में सर्जरी, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा कर देंगे, मैंने ऑपरेशन कर दिए, तो कहते हैं वैसेक्टोमी।